हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सर। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। देखो अपने संडे को जो पेपर हुआ था सीजीएल प्री का, उसका अपन देखो सॉल्यूशन देखते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट का है ना। देखो अपना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया था वो आया था वर्ड एनालॉजी से। किसका आया था? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपना आया था वो आया था वर्ड एनालॉजी से। आपको बोलता है उतावलापन का जो रिलेशन है वो शर्मिलापन से है। तो मन मुटाव वगैरह का रिलेशन आपको पूछा। टिमिडिटी इज रिलेटेड टू साइनस। तो सेम वे आपको पीक इज रिलेटेड, तो है ना अपने मन मुटाव। ये देखो अपोजिट वर्ड, ये सारे के सारे अपने पास क्या है, अपोजिट वर्ड दिए हुए। ठीक है, तो ये पीक जो होता है अपना मन मुटाव जो होता है उसका अपोजिट जो वर्ड होता है ना, वो क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। क्या होता है भाई? अपना मन मुटाव का जो होता है ना, मन मुटाव का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। ये आता है। तो फर्स्ट वाले का जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आ जाएगा। फर्स्ट वाले का जो अपना आंसर आएगा ना, क्या आएगा, सी। और ये किससे होगा, अपोजिट वर्ड से इसका आंसर आएगा भाई। सेकेंड अपना जो दिया हुआ है वो ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है और आपको बोलता है आर का रिलेशन पूछा है किसके साथ, टी के साथ आपको आर का रिलेशन पूछा है भाई। तो अपने को ये रहा अपना इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन से अपने को रिश्ता वगैरह निकालना भाई, आर और टी। बट देखो ध्यान दो, इसमें जितने भी जो रिलेशन दिए हैं वो सारे के सारे उल्टे रिश्ते हैं। ए डिवाइड डी मीन है तो अपने को बोला हुआ कि बी इज द वाइफ ऑफ ए, यानी बी है ना ए की वाइफ है। बी है ना ए की क्या है, वाइफ है। तो इसका मतलब जितने भी अपने जो रिश्ते दिए हैं वो सारे के सारे उल्टे रिश्ते दिए हैं। और यदि उल्टा रिश्ता दिया होता है वो हमेशा आपको बताया जाता है कि राइट वाले के लिए बोलता है भाई। तो देखो ध्यान दो, आर और टी की बात कर रहा है तो अपने आर और टी तक का ही ध्यान रखेंगे ना। पी और क्यू से अपने को क्या लेना देना है भाई, पी और क्यू से अपने को क्या मतलब है। जब आपको आर और टी का पूछे तो आर और टी की तरफ ही ध्यान देना। आपको बताना है कि आर क्या लगता है किसके, टी के साथ। आर क्या लगता है अपने किसके, टी के क्या लगता है। देखो टी आ गया इधर। माइनस का अपना जो मतलब होता है, माइनस का अपना मतलब होता है फादर। तो देखो ध्यान दो, जो एस है ना, एस के फादर कौन है, टी है भाई। अपने जो एस जो दिया हुआ है उसके फादर कौन है, टी है। तो ये रहा एस, और इस एस के जो पिताजी है वो कौन है, टी दिया हुआ है ना। क्यों रिश्ता अपने लेफ्ट में नहीं रखना, राइट में रखना है। तो देखो माइनस का मतलब होता है फादर, तो एस वाले के फादर कौन है, टी हो गया। डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है वाइफ। तो देखो आर की वाइफ कौन है, ये एस है। तो आर की जो वाइफ है ना, आर की वाइफ, आर की वाइफ कौन है, ये एस दिया हुआ है। तो आर की पत्नी कौन है, एस है। तो आर ऑटोमेटिक मेल हो गया। अब देखो आपको पूछा है कि आर का रिलेशन क्या आएगा। देखो वैसे इनसे अपने को कोई मतलब भी नहीं है, आपको आर और टी का पूछा है तो आर की ये पत्नी हो गई और पत्नी के पिता क्या हो गए, ससुर। तो आर क्या हो जाएगा, दामाद। तो अपना आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 नंबर जो आपके पास दिया हुआ है सिट ऑन चेयर, ये आपको जो दिया हुआ है वो कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे अपन कॉमन वगैरह पढ़ते हैं ना, कॉमन ले लो या जंबल जो अपना आता है, जंबल कोडिंग जो आता है उससे रिलेटेड ये टाइप है भाई। आपको पूछा है कि चेयर का कोड क्या आएगा। तो आप या तो इसमें देखो चेयर चेयर दो जगह है क्या, देखो यहाँ पे भी चेयर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, चेयर लिखा हुआ है, सिट ऑन द ब्रोक। तो इसके अंदर अपने को है ना, इनमें दोनों में कॉमन देख लो, टी सी नहीं है, पी टी नहीं है, बी एल। देखो चेयर का जो कोड हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, ए आ जाएगा। कॉमन कोडिंग है, चेयर उस पे भी है और चेयर इसमें भी है ना। तो आपको कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ सेम मिलेगा। बी और एल, बी और एल अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ वो दिया हुआ है स्लोक्स वाला दिया हुआ है, सम स्टोन आर जेम, है ना। तो आप एक काम करो, बनाओ इसका डायग्राम वगैरह, क्या बनाते हैं। देखो इसका यदि हम डायग्राम वगैरह बनाएं तो सम स्टोन आर जेम, तो कुछ स्टोन क्या है भाई, जेम है। सम स्टोन आर जेम, सम जेम आर गोल्ड, यानी सम जेम आर क्या, गोल्ड। यहाँ पे अपन गोल्ड लिख देंगे।
इसके आगे बोला है सम गोल्ड इज डायमंड, सम गोल्ड इज क्या, डायमंड, तो सम गोल्ड इज डायमंड। देखो इसमें नाम लिखते हैं, सम स्टोन आर जेम, तो सम जो स्टोन है ना, सम स्टोन आर जेम, ये लो, सम स्टोन आर जेम। और सम जेम आर गोल्ड, सम जेम आर क्या, गोल्ड, सम जेम आर गोल्ड। सम गोल्ड इज डायमंड, सम गोल्ड इज क्या, डायमंड, सम गोल्ड इज डायमंड, ये दिया हुआ है। सम गोल्ड इज डायमंड, ये अपने सारे सम वाले ही है, और सारे निष्कर्ष भी सम के ही आए हैं। तो देखो ध्यान से चेक करना, सम स्टोन आर गोल्ड, आपको पूछा है सम स्टोन आर गोल्ड, देखो स्टोन और गोल्ड है ही नहीं, इसका मतलब पहला गलत है। सम जेम आर डायमंड, सम जेम आर डायमंड, सम जेम आर डायमंड कुछ है क्या, नहीं है, इसका मतलब सेकंड भी गलत है। सम डायमंड इज गोल्ड, सम डायमंड इज गोल्ड, सम डायमंड इज गोल्ड, ये अपना पास क्या है, सही है। सम डायमंड आर जेम, सम डायमंड आर जेम, देखो जेम और डायमंड तो दूर दूर पड़े, इसका मतलब ये भी अपना क्या है, गलत है। तो अपने सही क्या होगा, 3 नंबर सही होगा। तो इसमें ओनली जो थर्ड वाला कंक्लूजन है ना, ओनली डिस्कस थर्ड ही अपना क्या होगा, सही होगा। जो थर्ड वाला जो कंक्लूजन है ना 3 नंबर, वो ही अपना सही है, बाकी के सारे अपने क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपके पास आया वेन डायग्राम का, और वेन डायग्राम में आपको बोलता है क्वाड्रिलेटर और रेक्टेंगल, और अपने पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी चतुर्भुज, आयत और वर्ग। आपको पता है देखो जितने भी जो स्क्वायर होते हैं ना, वो हमेशा रेक्टेंगल होते हैं, और जो रेक्टेंगल होते हैं वो हमेशा क्वाड्रिलेटर के अंदर आते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, सी अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर क्या आएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है सीरीज का, किसका है भाई, सीरीज टेस्ट का आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ, वो सीरीज का दिया हुआ है। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 9 और 2 कितने होते हैं, 11। 11 और 5 कितने होते हैं, 16। 16 और 2 कितना होता है, 18। 18 और 5 कितना होता है, 25, सॉरी 23। और 2 यदि मान लो ऐड करें तो ये हो गया 25। तो अपना आंसर क्या होगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 25 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे आपको कुछ नहीं करना, इनका अंतर निकाल लो। अंतर जो चलेगा ना वो 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2 का अपना क्या चल रहा है, डिफरेंस वगैरह भाई चल रहा है। क्या चल रहा है, 5, 2, 5, 2 का अपना डिफरेंस चल रहा है भाई। नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन और गणितीय संक्रियाएं का। आपको कह रहा है कि कौन से ऐसे दो सिंबल है जिनको अपन इंटरचेंज करें तो लास्ट में ये 644 आ जाए भाई। एक काम करो, देखो इसमें चेक ही करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्या नहीं है, कोई अपने पास सॉल्यूशन नहीं है। इंटू और माइनस को कर लो, देखो इंटू की जगह तो माइनस आएगा, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। और आप लोग देखो, जैसे ये तो हो गया 9 या 8, और आप यदि 540 को इंटू करोगे ना, तो वो 40 से यदि 10 से करते हैं तो भी 5400 कुछ आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है, ए ऑप्शन तो अपना आंसर नहीं है। अब चेक करते हैं बी को, प्लस और माइनस को देख लो। माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस का आ जाएगा। अब बात करें, चलो ये तो 9 आ जाएगा डिवाइड होने पे, पर 16 को यदि 540 से करेंगे, वही बात है, बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है। इसका मतलब अपना बी भी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा। सी को चेक कर लो, प्लस और इंटू को कर लो भाई, प्लस यहाँ जाएगा, और प्लस वाले की जगह क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। अब ये चेक कर लो, देखो 17 में यदि मान लो 13 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 बार। इसको अपने को 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस करना है 540, और माइनस करना है क्या, 40। अब इसको सोल्व कर लो, देखो सोल्व करोगे ना तो ये अपने पास 9 तो अपना फिक्स है, सॉरी 9 × 16 करोगे तो ये हो गया 144, प्लस 540 में से 40 गए तो बचे अपने 500। देखो 506 हो गया 644, तो अपने पास क्या आ रहा है, यही। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा ना, वो दोस्तों क्या आएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो डाइस वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है वो डाइस वाला दिया है और आपको बोला है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखो डिवाइड की जगह ये स्टार की जगह खाली हो जाएगा, हैच वाले की जगह ये आ जाएगा और इसके अपोजिट अपने पास ही आ जाएंगे। ये अपन ने अपोजिट चलो निकाल लिए। अब आपको देखो ध्यान देना है कि कुछ कुछ ऑप्शन कटे तो काटो भाई। देखो हैच और ये क्रॉस आपस में अपोजिट है तो ये बगल में कैसे आए, इसका मतलब सी ऑप्शन तो क्या होगा, गलत हो भाई। सी ऑप्शन तो अपना क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद में देखो स्टार और ये खाली आपस में अपोजिट है तो ये बगल में कैसे आया, तो ये भी गलत है। दो तो डिलीट। फिर ये भी यही है, स्टार और खाली आपस में अपोजिट है तो बगल में कैसे है। बचा ऑप्शन ये वाला। देखो हैच के वो क्रॉस आ जाएगा, खाली वाले के स्टार आ जाएगा और इसके सर्कल आ जाएगा। तो कौन सा आकृति बनाई जा सकती है, बी वाली आकृति अपने पास क्या होगी, बनाई जा सकती है। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ, नेक्स्ट अपना कौन सा दिया, सेलेक्ट द ओड ग्रुप ऑफ नंबर, यानी अपने वो नंबरों का अलग जो आना डिफरेंट ग्रुप देखना है, यानी ओड नंबर विषम अपने वो छांटना है भाई। तो देखो ये तो सबका 10 गुना हो रहा है। 18 8 का 10 गुना हो गया, 7 का अपना 10 से गुणा कर लो, 5 का आप लोग 10 गुणा कर लो और 3 का आप लोग 10 गुणा कर लो। यहाँ तक तो चलो ठीक है। और यदि मान लो आगे ध्यान दो, 30 का अपन लोग 20 से मल्टीप्लाई करें 20 से ही हो गया। 50 का यदि मान लो 20 से करें 1000 हो गया। 70 का 20 से करें 14 हो गया। 80 का 10 से करें तो हो गया अपना 800। इसका मतलब यही अलग है क्यों, बाकी देखो इसमें क्या हो रहा है, इंटू 10 और इंटू क्या हो रहा है 20, यही तो हो रहा है अपने 10 और 50 जीरो। हाँ यही हो रहा है 10 गुना 20 गुना, पर बाकी यहाँ पे ओनली 10 गुना ही लिखा है तो अलग क्या होगा, डी ऑप्शन अपना अलग आ जाएगा। क्या आएगा, डी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आपके क्या है, नेक्स्ट अपना जो दिया हुआ है वो भी एनालॉजी का ही है। देखो लेटर आपके ये इधर लेटर है, ये लेटर वापस भी इधर ही दिख रहे हैं। देखो आप कुछ मत करो, ये स्टार्टिंग के 4 लेटर चेक करो देखो, और लास्ट वाले ये 4 लेटर देखो क्या हो रहा है। देखो स्टार्टिंग के आप लोग ये 4 लेटर देखते हो ना, तो अपने पास क्या हुआ था, इसको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं इंक्रीज में, पी आर टी और डब्ल्यू, और देखो यही हो रहा है पी आर टी डब्ल्यू। इसको अपन देखे तो टी क्यू जी डी, इसका मतलब टी पहले क्यू बाद में जी बाद में, ये डी। यानी स्टार्टिंग के 4 लेटर तो आप इंक्रीज में लिख दो, बढ़ते नंबर में अल्फाबेट में, और आगे जो नेक्स्ट जो आपको 4 लेटर दे रखे हैं ना, उनको अपन किस में लिखेंगे, डिक्रीज में, यानी घटते नंबर में, है ना, डाउन के लेके। वही इधर आ रहा है, इन 4 4 में देखोगे ये इधर है। तो अपने को पूछा क्या है, जेड टी एल ओ जी ए एन ई, ये अपने को पूछा है। देखो आप तो कुछ मत करो, 4 4 लेटर पकड़ लो। स्टार्टिंग वाले तो अल्फाबेट में इंक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले आएगा एल ओ पी और जेड, एल ओ पी जेड, एल ओ पी जेड। ये तो नहीं है, एल ओ ये भी नहीं है, ये भी नहीं, फिर आंसर अपना बी होगा। इसको देख लो, ये डाउन में आएगा तो पहले एन, फिर जी, फिर ए, और क्या आएगा, ए आ जाएगा ना, ए ए ओ। तो देखो एल ओ पी जेड एन जी ई ए, तो अपना आंसर क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ वो दिया हुआ है अल्फाबेट सीरीज, जिसके अंदर लेटर भी है और स्पेस भी अपने पास क्या है, साथ में भाई। आप तो इसमें देख के बताओ, कहीं पे भी आपको ना इनको टोटल गिन लो, टोटल आप लोग काउंट कर लो, टोटल देख के बताओ क्या आएगा। क्या कर लो, टोटल आप लोग फाइंड आउट कर लो, टोटल देख के बता दो क्या आएगा, है ना।
टोटल आप लोग देख लो, टोटल देख के बताओ क्या आएगा। टोटल यदि अपन मान लो काउंट करें, 1 2 3 3 6 7 3 10 10 1 और 11 3 14 15 1 2 3 4 5 6, यानी लगभग ये 5 5 में आप लोग तोड़ लो इसको। इसमें तोड़े, इसको यदि अलग अलग करते हो ना तो 5 5 में करो। ये एक यहाँ, ये 5, एक यहाँ पे भी 5, तो एक यहाँ पे भी 5 और एक यहाँ पे भी 5। ये लो। अब आप है ना इनमें चेक करो क्या आ सकता है। देखो स्टार्टिंग में जे, इधर भी जे, इधर भी जे, तो आप एक काम करो ना, इस साइड में भी जे लिख दो और इस साइड में भी क्या लिख दो, जे लिख दो। इधर भी जे लिख दो और इधर भी क्या लिख दो, जे लिख दो। तो अपने स्टार्टिंग में सब पे जे जे आ गया। इसके बाद के आर एम, तो जे के आर एम और जे के आर और ये एम, और एम के बाद एन आ रहा है तो एन यहाँ रख दो। जे के आर और एम एन, जे के आर एम एन, जे के आर एम और एन, जे के आर एम और एन, ये लो। तो अपनी सीरीज बन गई जे के आर एम एन, 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 जे के आर एम एन। ये टोटल देखो अपने पास 25 लेटर और स्पेस था, तो 5 5 में आएगा। तो पहले देखो जे आएगा, जे के बाद एम आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। फिर वापस देखो जे आएगा, फिर आएगा एन, फिर आएगा के और आर, फिर के एम आर और ये एन। इसका मतलब ये भी नहीं है, तो फिर अपना आंसर क्या होगा, बी, जे एम जे एन के एम आर एन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, बी अपना आंसर आ जाएगा। जे के आर एम एन, 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 जे के आर एम एन की क्या है, सीरीज चल रही है। तो ये ऑप्शन अपना बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ वो दिया हुआ फिगर काउंटिंग। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट अपने पास दिया है वो दिया है फिगर काउंटिंग। अपने ट्राइंगल काउंट करना है। देखो इसमें ट्राइंगल यदि आप लोग काउंट करते हो ना, तो एक काम करते हैं, पहले इसको अलग से बना के बताते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, है ना। ये देखो, ये देखो इसको अपन ने ना पहले अलग से बनाया है। और आप लोग देखो ध्यान दो, जब इसको हम सोल्व करें तो इसमें ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ये रेड जो वाला जो पोर्शन होता है जैसे पढ़ते हैं, तो हमेशा आपको पढ़ाया जाता है इसके अंदर आंसर कितना होता है ट्राइंगल का, 18। वो कैसे होता है वो भी आपको पता है। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर होता है 8, और 4 का स्क्वायर इधर भी क्या होता है 8। 8 और 8 16 हो गया, जॉइंट आने पे मान लो ये दो और बनेंगे, 16 और 2 कितना हो गया 18। इसके बाद ऊपर भी 3 का सेट है और इधर भी कितने का सेट है 3 का, 3 और 3 6 हो गए, तो 18 और 6 हो गया 24। इसके बाद में आपको बताया जाता है कि जॉइंट देखो, ये आप ऐसे देखो, एक और ये दो, दो इधर से बन रहे हैं, तो फिर अपने दो इधर से बनेंगे, एक और ये दो, दो और दो कितने हो गए 4, यानी 28 तो अपने पास फिक्स हो गए। 28 तो अपने क्या हो गए, फिक्स हो गए। पर 28 तो मेन है। पर अपने एक प्रॉब्लम ये है
इसके अंदर ये छोटा सा कुछ और बना हुआ है भाई, ये छोटा सा और कुछ बना हुआ है। और आपको पता है जब भी ऐसा बनता है ये वाला, तो आपको 1 2 3 इनका टोटल करोगे तो 6 और आते हैं। जो अपन ने वो माने ही नहीं है। पर इसकी जगह आप 6 मत लेना, 6 नहीं लेना, 6 की जगह क्या लोगे 5। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला तो ऑलरेडी यहाँ काउंट हो गया था। इस बार वाले को आप एक बार हटा दो, तो हटाओगे तो अपने 5 और आएंगे। 28 और 5 हो गया कितना 33। अपना करेक्ट जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा 33 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 33 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखो मिला के बनेंगे, इनसे जो बढ़ने वो बढ़ गए, इनसे अब बढ़ेंगे नहीं। जो भी लाइनें, क्यों लाइनें यही 2 एक्स्ट्रा निकली थी। इन 2 एक्स्ट्रा के चक्करों में अपने पास क्या हुआ था, बहुत सारे ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गए थे। अब अपने पास इस एक्स्ट्रा ट्राइंगल कहीं पे भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा 33 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखो, जैसे आपको दिया हुआ है 15 है, 7 है, क्या आएगा 13 दिया हुआ है, 4 दिया, आपको बताना है कि इसका क्या आएगा। 15 7 इनमें ऐसा क्या करें कि 50 आ जाए। 13 और 4 इनमें ऐसा क्या करें कि अपने पास ये आ जाए। और ट्राई करो एक बार क्या आ सकता है ना। 15 और 7 क्या करें कि बड़ा नंबर कोने में, ये देखो बड़े नंबर कोने में, तो इस कोने वाले नंबर को तो आप मत छेड़ना, इसको मत छेड़ो। इनमें देखो, देखो 15 तो आप वहीं पे रहने दो, 15 के बाद में आप लोग करो तो बीच वाला नंबर उसका 5 गुना कर लो। इसका आप लोग कितना गणो 5 से मल्टीप्लाई करो। और फिर देखो क्या आ रहा है, 7 से 5 करोगे 35, तो ये अपने पास टोटल हो रहा है 50। इसके बाद इसको भी 5 से ही करना पड़ेगा। देखो 13 तो अपने पास फिक्स है। 4 को यदि मान लो 5 से करोगे तो ये आ गया 20, और 20 में 13 ऐड करोगे तो ये आ गया 33 हो गया। तो ये भी 33 है और 50 भी हो गया। यानी बीच वाले नंबर को 5 से गुणा करना है। 8 का 5 गुना 40, वो तो खुद ही हो रहा है। हाँ 7 को यदि मान लो 5 से करते हो, और देखो 10 तो अपने फिक्स है ही। 7 को यदि 5 से करोगे तो 35, 35 और 10 कितने हो गए 45। ये 45 ही है, अपना आंसर ये हो गया। 5 को 5 से करोगे ज्यादा चला जाएगा, 3 को 5 से करोगे 15, तो ये भी नहीं बैठेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अच्छा सा क्वेश्चन अपना फिगर सीरीज है भाई। कौन सी सीरीज है ये, नेक्स्ट जो आपके पास है ना वो फिगर सीरीज आएगी। अब फिगर सीरीज में देखते हैं, देखो क्या है। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ क्या करो ऑप्शन उड़ाने की सोचो कि ऑप्शन कैसे हटा सके। देखो इसके हम देखेंगे ना तो अपने इनका जो एंड और स्टार्टिंग देखो आप लोग हमेशा सेम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 6 चाहिए, और वो तो सब में है। इधर देखो दिल दिल, टी टी, एफ एफ, तो यहाँ पे इस कोने में 3 आना चाहिए। तो इस कोने में 3 के ऑप्शन 3 ही है। इसका मतलब बी ऑप्शन तो क्या हुआ गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया भाई अपना गलत हो गया। बी ऑप्शन अपने पास हो गया गलत। अब अपन देखो इधर आते हैं, इन पे चेक करते हैं ये आ कैसे रहे। चलो पहले सर्कल को ही देख लेते हैं, सर्कल कैसे आ रहा है। जैसे सर्कल है, सर्कल पहले ऊपर गया इस सेंटर वाली वैल्यू पे, और सेंटर वाली वैल्यू से बाद में वो राइट की तरफ गया इस कोने में, और उस कोने से सीधा अपने इस कोने पे आ गया था इधर। जैसे पहले आपके क्या हुआ था, ये ऐसा कोई बॉक्स था, उसमें ये वैल्यू पहले तो इस स्टेप पे गई थी इस जगह, इससे वो आई थी उधर राइट की, और राइट वाली जगह से डायरेक्ट कहाँ गई थी अपने इधर आई है। और जो उधर गई थी वो वापस इधर आ रही है, और फिर वो नीचे भी आ रही है। देखो ये उधर गया था, फिर राइट में आया, फिर नीचे आया, यानी इधर जाने के बाद में ये वापस इधर आएगा, और वापस इधर आने के बाद में ये नीचे भी आएगा सेंटर वाली वैल्यू पे।
इसका मतलब अपन ऑप्शन और हटा सकते हैं। देखो सर्कल ऊपर गया ये रहा, इसके बाद राइट में गया इधर, और राइट से उस कोने में आया इधर, और इससे अब वापस ये आएगा इस जगह पे सेंटर। और सेंटर पे सर्कल के ऑप्शन कहाँ है? देखो ये था पर ये कट गया, ए भी गया सी भी गया, ए और सी अपना डिलीट हो गया, बचा फिर क्या डी, क्योंकि इसी की ये सेंटर पे, बाकी तो है ही नहीं ऑप्शन अपने। तो अपना आंसर क्या होगा? करेक्ट जो आंसर होगा ना वो अपना डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखो मिसिंग नंबर दिया हुआ है। मिसिंग नंबर क्या है दोस्तों? मिसिंग नंबर 56 को तो आप छेड़ो मत। इस 10 में से 2 घटाओ। देखो 10 में से यदि 2 माइनस किया तो 8 बचा। 8 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करें तो अपने आ गया 56। तो इसमें से भी 2 माइनस करके देख लो। देखो 13 में से 2 गए 11, इसका 5 गुना करे तो क्या हो गया? 55। अपना 55 भी हो गया। इसमें से 2 माइनस करो तो ये हो गया 9, और 9 को 9 से करोगे तो अपने पास क्या होता है? 81। तो अपना आंसर क्या होगा? 81 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो आ ही नहीं रहे नंबर अपनी स्क्रीन। चलो मैं लिख देता हूं, देखो इधर आपके पास ये 28, फिर खाली जगह 4, फिर 3, फिर 9, फिर 42, और फिर क्या है? ये लो। आपको कह रहा है कि यहाँ पे ये बॉक्स लिखे हुए ना, बॉक्स, इन बॉक्स वगैरह की जगह पे क्या आएगा, है ना? ये आपको कोई ना इधर नहीं दिख रहा तो मैंने उधर बना दी है। 28, 4, 3, 9, 12, ये 14 और 12 दिया हुआ है। चलो सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिस, अरे कुछ नहीं है, रख के देखो। पहले डिवाइड है, फिर इंटू है, डिवाइड और इंटू हो रहा है परफेक्ट, फिर माइनस है, फिर इक्वल है, और फिर इंटू दिया हुआ है। देखो देखते हैं इसको, यदि मान लो आपने डिवाइड किया ना, तो ये 7, 12, ये तो आंसर बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो जाता है, क्योंकि उधर वैल्यू ज्यादा जा रही है। 42 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 42 को यदि मल्टीप्लाई करते हो 12 से, तो ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, ये नहीं बैठेगा। बी को चेक कर लो। देखो डिवाइड डिवाइड से तो हमेशा नंबर छोटा ही होना है, पर मल्टीप्लाई से नंबर बहुत बड़ा चला जाएगा। प्लस और प्लस। अब इसमें दिक्कत ये है कि बताएंगे क्या, क्योंकि अपने इक्वल वाला सिंबल ही नहीं दिया हुआ। ये तो वैसे ही गलत है, कोई मतलब भी नहीं है इसको सोल्व करने का। भाई अब बराबर किसके बताएंगे कि किसके बराबर है? ये तो इक्वेशन पहले से ही गलत थी। बचा सी। देखो डिवाइड है, इधर आपको दिया हुआ डिवाइड, फिर है इंटू, फिर है प्लस का, फिर है इक्वल, और फिर है क्या? माइनस का। ये देखो क्योंकि इक्वल का आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, तभी तो अपन बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। कोई ना, आप लोग एक काम करो, इसको सोल्व करोगे 7, फिर इंटू 3, और फिर हो गया 9। 43 में से 12 गया तो 0, ये हो गया 30, है ना? 30 हो। 7 का 3 से किया तो 21, और 9 हो गया 30। अरे ये 30 30 बराबर हो रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा? जी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या आएगा? सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेपर कटिंग वगैरह का। देखो इसमें पेपर बहुत शानदार तरीके से काटा हुआ है भाई। पेपर कटिंग और फोल्डिंग। पहले स्क्वायर में पेपर था तो ये कोने यहाँ पे किए, यानी ये कोने मतलब ये कोने इस जगह पे आए थे ऐसे। फिर इस बीच वाले पार्ट से है ना इसको यहाँ लाए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो एक काम करो, ऑप्शन काटना सीखो। एक इलाज है नॉन वर्बल का भाई। पहले आप इसको इधर लेके गए थे ना इधर, तो इसको इधर लेके आओ वापस। और आपने वो पता है कि ट्राइंगल तो ये 4 बनेंगे। ट्राइंगल कितने बनेंगे? ये 4 ट्राइंगल अपने पास बनेंगे भाई। और वो कोने वाला भी इधर वापस बनेगा। आप तो ऐसा देखो कि ये 4 ट्राइंगल इधर और इधर, एक ऑप्शन तो ये रहा। पर इसमें 3 कैसे आ रहा है? ये गलत है, ये ठीक है, इधर वाला भी ठीक है।
ये 2 कैसे आ रहा है, ये भी गलत है। अब बच्चे अपने पास ये ऑप्शन, इधर 4 का और इधर हो गया 4 का। पे आया एन, ये भी ठीक है, वैसे तो दिक्कत तो नहीं है, पर यही है दिक्कत इस कोने की। तो देखो ये थोड़ी चौड़ाई में है, तो अपने पास जो बनेंगे ना, अपने पास जो बनेंगे वो दो दो ही बनेंगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, जगह नहीं है तो 2 के ही बनेंगे। 2 का ऑप्शन एक ही है, तो ये वाला फिर गलत है। क्यों? तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं भाई ना, 3 दिए तो ये नहीं बने, तो 2 वाला ही है अपना। 2 का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? बी, अपना 17 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई? बी करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ वो क्या है, मिरर इमेज का है। आपको इलाज ये किए, इसका अपने देखो, इसको अपन देख के ना, ये ऐसे बनेगा, इसका यहाँ है, इसको ऐसे घुमाओगे ये आ गया। ऐसा ऑप्शन देखो 5 तो कहाँ से बनेगा, ये तो उड़ाओ। अब बच्चे ये दो, अब बच्चा अपना देखो बी और ये, इसमें एक ने बताओ बी है तो ये पी पहले कैसे आएगा, तो ये तो हटाओ, 2 3 तो सीधे हट गए, अपने आंसर ही क्या हो गया, ए आंसर हो जाएगा। ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। देखो बी है, बी के बाद में क्यू आ गया, आर आ गया, 7 8 5, ये लो, ये क्या 3 5 8, और क्या सही है, अपना ए आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, नेक्स्ट आपको बोलता है कि इसमें से अलग कौन सा है। क्या पूछा अपने को, अलग क्या आएगा। देखो अलग कुछ ये करते हैं अपने, सी का होता है 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, ठीक है, यानी 4 ऐड किया। जी टी, ये अपोजिट लेटर आ गया, अपोजिट लेटर है जी टी, और 20 में से 4 माइनस किया तो हो गया 16, तो ये हो गया 16 और 4, 16 और 4 हो गया 20, जी टी अपोजिट लेटर हो गया, 7 में से 4 गया 3, तो ये माइनस का 4 और 18, 18 में आप लोग 4 ऐड करोगे 22, 22 के बाद में अपने बन गया अपोजिट लेटर, और 5 में से मान लो 4 किया तो आ गया ए। इसके बाद देखो 22 में से 3 ऐड किया तो 25, अपोजिट लेटर जरूर है, और 2 में से 23 24 25 26, और 5 बहुत ज्यादा माइनस हो रहा है ना, 2, तो फिर भाई यही अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 4 4 पर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, 3 और 5 की अपने क्या हो रही है, दिक्कत चल। इसके बाद देखो अपने पास जो दिया हुआ 20 में क्या दिया हुआ, आर ए एम पी, क्या बोला अपने को, आर ए एम और पी, इनका ओरिजिनल नंबर लिखे 1 13 और 16। अब देखो ध्यान दो, 18 का डबल होता है 36, माइनस 1 किया तो हो गया 31, और यहाँ पे देखो सॉरी 36 में से 1 किया तो अपने पास हो गया 35। 1 में का 1 का अपन डबल करें, देखो इसमें इंटू 2 करके -1 करना है, इंटू 2 करके क्या करना है, माइनस का 1 करना है। इसमें भी इंटू 2 -1 करो, 2 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 0 1। 13 का डबल हो गया 26, माइनस का 1 करोगे तो 25। 16 का डबल हो गया 32, 32 में से 1 गया तो 31। देखो 35 0 1 25, 35 0 1 25 31, यही तो हो रहा है। यानी ओरिजिनल नंबर जो दिया हुआ ना, उसका डबल करके आप लोग क्या करो, पिक -1 कर लो। देखो PICK, ये अपने को दिया हुआ है, 16 का 32 -1 31, 31 है मतलब सी तो आंसर नहीं है। 9 का डबल 18, 18 में से 1 हो गया तो 17, तो 10 भी नहीं है 18 भी नहीं है, बच्चा अपना आंसर बी, तो बी आएगा। 3 का डबल 6, 1 गया तो 5, तो सिंगल को 05 लिख दिया। 3 का डबल 6,
11 का डबल हो गया 22 माइनस 1 क्या 21, तो 31, 17, 05 और 21, फिर अपना आंसर बी आ जाएगा। क्या आएगा? बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई? बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। इसके बाद देखो 21 क्या कहता है, 21 क्या आएगा? देखो ये तो क्यूब ही है, ये वाले नंबर तो क्यूब है किसके? देखो 6 के अंदर ही मान लो एक जोड़े तो 7 होता है, 7 का क्यूब ये हो गया। 11 के अंदर मान लो एक जोड़े तो 12 हो गया, 12 का क्यूब हो गया। और इसके अंदर मान लो एक जोड़े तो हो गया 25, और 25 का क्यूब क्या होता है? देखो 25 का क्यूब मान लो नहीं आता आपको, तो 25 इंटू 25 इंटू 25, देखो 25, 25 तो 625, और 5 को 5 से करोगे लास्ट में 5 ही आना है, तो देखो ये तो आएगा नहीं, एक में ही है 5, तो अपना आंसर क्या होगा? ए इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 20 का क्यूब भी अपने 8000 होता है, तो फिर ये और आगे जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा? इसके बाद देखो घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, अपने एंगल निकालना है 7:15 पे, 7 कब का? 7:15 का अपना एंगल निकालना है। आपको पता है दोनों सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? 11/2 इंटू क्या मिनट, माइनस 8 इंटू कितना 30। इसको इधर सोल्व कर लो, ये तो आ गया 210, इसको काटोगे 7.5, और 7.5 का 10 75, ये हो गया लगभग 82.5 भाई। 82.5 जो दिया हुआ है उसको आप लोग माइनस कर लो, 110 और ये आएगा 127.5, ये आ जाएगा डी आंसर। अब दिक्कत तुम्हारी है कि सर ये माइनस में है, तो माइनस वाइनस कुछ नहीं है, विचार ही मत करना। माइनस में इसलिए है, आपको बताया जाता है बेस स्टेज में कि माइनस का एंगल तब भी आएगा जब अपने पास मिनट वाली आर्स वाली सुई के कहाँ रहेगी? पीछे रहेगी। मिनट वाली सुई आर्स वाली सुई के पीछे रहेगी ना, तब हमेशा वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपने को बात आया है कि अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी, यानी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो ये तो लास्ट में आएगा, क्योंकि एक का है तो लास्ट में 5 है, तो ये तो दो ऑप्शन तो सीधे हटा दो, अब बच्चा इनमें से दो। तो देखो पहले सी ए टी, भाई सी ए टी है, 3 जगह है ना, तो ए में पहले आएगा ए एल ए एस, तो ए एल ही आएगा, एक और दो। अब आ रहा है कि ई सी, तो फिर सी वाला आएगा, तो 4 नंबर और 3 नंबर, लास्ट में क्या आएगा? 5। तो 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, अपना आंसर क्या होगा? सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? सी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ वो दिया हुआ एम्बेडेड फिगर सनित आकृति का क्वेश्चन है, और आपको बताना है ये कहाँ छुपी हुई है। ये यही छुपी हुई है, देखो यहाँ ये लाइन है सीधी जा रही है, इसके बाद ये आ रहा है एस, है या नहीं? अपना ए आंसर हो जाएगा। लास्ट और फाइनल, देखो लास्ट और फाइनल अपने पास टोटल जो क्वेश्चन पूछे हैं वो 2 पूछे हैं ना। चलो एक काम कर, छोटा कर, ये लो। देखो इसके अंदर डबल पूछा है, पहले तो एंगल वाला क्यों, ये क्यों वाला पूछा हुआ है, और एक फिर पी वाला पूछा हुआ है ना, पी और क्यों दो चीजें हैं। क्यों वाले में तो आपको बोला है कि गर्ल्स का फेस नॉर्थ में, देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, आपका जो फेस है वो गर्ल्स है कोई, उसका फेस कहाँ है भाई? उस बंदी का फेस अपने नॉर्थ की तरफ है, ये इसका जो फेस है ना
ये कहाँ है इसका, नॉर्थ की। ये लो, अपना जो फेस है ना वो कहाँ है, नॉर्थ की। इसके बाद देखो ध्यान दो, आपको 59 डिग्री क्लॉकवाइज और वापस सेम डायरेक्शन 31 डिग्री अपने को चलना है, नॉर्थ डायरेक्शन से। और ये 59 इन क्लॉकवाइज एंड अगेन टर्न इन सेम डायरेक्शन। तो देखो आपको बताया जाता है कि आप सेम सेम है उनको ऐड कर लो। 59 डिग्री क्लॉकवाइज है, 31 डिग्री क्या अपना वो भी सेम ही डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐड करो तो 0 8 और ये 90। तो 90 डिग्री अपने को क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल जाओ, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे आओगे, यहाँ आ जाओगे। यानी पहले नॉर्थ में था, अब अपना जो फेस है ना वो कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट वाला का ऑप्शन यही है, ये कि अपना आंसर सी हो जाएगा। ऐसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी देखो ऊपर वाला भी क्या बोला है, उसको भी अपन सोल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, ये मीनिंग लिखा हुआ अपन है ना, इसको लिखते हैं ये SER EN और D, ये अपने को दिया SERENDI T, फिर I, फिर T और ये Y, ये आपको दिया हुआ है भाई। अपने को क्या बोलता है, इसको ना लेटर को अरेंज करना अल्फाबेट ऑर्डर में। तो पहले देखो भाई डी आएगा, तो डी आप लोग लिख दो, पहले डी आ गया। डी के बाद में ई, तो 2 ई है तो फिर ये 2 ई साथ में आएंगे, अब तो अलग अलग कर नहीं सकते। ई के बाद में 2 आई भी है क्या, ये 2 आई है तो 2 आई लिख दो आप लोग। आई के बाद में आ जाएगा एन, एन एन के बाद आएगा पी, एन के बाद में पी भी, पी के बाद में क्या आएगा आर, पी आर भी आ गया। फिर आएगा ये एस, ये एस भी आ गया, फिर टी और वाई आ गया। अपने ये सेट हो गए। अब अपने को बोला क्या है कि लेफ्ट से 5th लेटर, तो देखो लेफ्ट साइड से 5वां लेटर तो ये आई, इधर से आप लोग आओगे ना, 5वां लेटर क्या है, आई है। इसके बाद राइट साइड से कौन सा लेटर, फर्स्ट, राइट साइड से फर्स्ट लेटर, राइट साइड से फर्स्ट, तो यही है फर्स्ट वाला लेटर। इनके बीच में आपको बोला है कि कितने लेटर है अल्फाबेट में, भाई अरे 5वां लेटर है आई, आई का मतलब आई ये रहा, आई और वाई के बीच में आपको लेटर बताने कितने हैं, ये 9 होता है और ये कितना होता है 25 हो गया है या नहीं है। अब आप लोग सोल्व कर लो। देखो वैसे तो आपको बताया भी जाता है, अपने को कुछ नहीं करना, 9 के बाद 10 नंबर से लेके 24 तक के गिन लो। नहीं देखो 25 में से 9 गया, कितना बच गया 15 16, फिर एक और हटाओ, क्यों, क्योंकि वाई को हटाना पड़ेगा। वाई आई और इसके बीच में पूछा है तो अपने क्या होगा, 15 लेटर अपने बीच में आ जाएंगे। कितने आएंगे, 15 लेटर अपने बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। तो अपना 25वें का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो ये अपने प्री वाले पेपर का क्या था, सॉल्यूशन था। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट, जो अपने पास जो अपने नेक्स्ट संडे को पेपर होगा मेंस वाले का, उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।